नमस्कार। चलिए आज एक बार फिर से आर्ट एंड कल्चर से संबंधित करंट अफेयर्स के इस सेशन में मैं हितेश कौशिक आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है रिस्टोरेशन ऑफ कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट। अब देखो ये क्या है कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट, एक बार हम इस पे जो है वो अभी चर्चा करेंगे। पहले उससे पहले आप एक बार इस वीकली शेड्यूल पर नजर मार लीजिए। ये हमारा वीकली शेड्यूल, ये इस तरीके से हमारी क्लासेस जो हैं वो लगती हैं हर रोज जो है मंडे से लेके सैटरडे तक। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फायदा उठा सकते हो हमारी सारी क्लासेस का जो आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर। चलिए आगे चलते हैं, अपने विषय पर आते हैं। तो चर्चा क्या है? चर्चा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी जो है कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट जो है इसका कंजर्वेशन प्लान जो है, कंजर्वेशन प्लान मतलब इसको वापस से जीवंत करने के लिए इस साइट को एक प्लान बनाया है। 3.5 करोड़ रुपए की जो है लागत लगेगी इसको वापस से वैसी सिचुएशन में लाने में जैसी ये कभी हुआ करती थी। ठीक है, अब ये इसका मतलब कंजर्वेशन प्लान है, वापस से इसको जो है जीवंत कर देने का प्लान है। कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट है क्या? कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे 1994 से 2001 के बीच में जो है वो खोज निकाला था या खोद निकाला था। ठीक है, और उसके बाद तकरीबन 20 साल तक ये पूरी नेग्लेक्टेड रही, किसी सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये वापस से जो है चर्चा का विषय बनी है। लोकेशन एक बार देख लो, लोकेशन दिखा देता हूं मैं इसकी आपको। ये देखो लोकेशन आपको मिलेगी कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट। कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहां पर है? कर्नाटका में है। अब इसका नाम गुलबर्ग है। ठीक है, तो यहां पे ये लोकेटेड है, मैप में मैंने दिखाया आपको जैसे। तो एक बुद्धिस्ट साइट जो है ये, और ये जो भीमा नदी के तट पर आपको मिलेगी कंगनहल्ली जो जो जगह है, ये कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट जो अब गुलबर्ग कहलाती है कर्नाटका में, यहां पे आपको मिलेगी ये। ठीक है, और इसको रिस्टोर करना क्यों जरूरी है अब मैं आपको बता देता हूं, या क्यों इसको रिस्टोर करने की जरूरत है। क्योंकि ना ये जब बनाई गई थी तो ये लोकली अवेलेबल लाइमस्टोन इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, ड्रम स्लैब्स, डोम स्लैब्स, कई चीजें, और उसके अलावा कई इंस्क्राइब स्ट्रक्चर्स जो है वो बुरी हालत में। आप देखो इस इमेज में, देखो ये सब कुछ टूटा फूटा नहीं लग रहा आपको? खास तौर पे ये वाली जो इमेज है इसमें सब कुछ टूटा फूटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में ये साइट है। तो इस पूरी साइट को जो है पूरा वापस से ठीक ठाक सिचुएशन में करता है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसका काम ही ये है इस तरीके से जो पुरानी जो इमारतें हैं और जो हमारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की प्लेसेस है उनको वापस से रिस्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में अब बारी आई है इस बुद्धिस्ट साइट की, जिसका नाम है कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट। ठीक है, और कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट देखो अब ये साइट कैसे खोजी गई मैं आपको एक बार बता देता हूं। सन्नती और कंगनहल्ली दो गांव बहुत ही आम से गांव थे, भीमा नदी के तट पे लोकेटेड थे। 1986 तक इनके बारे में कोई जानता भी नहीं था, लेकिन 1986 में काली एक टेंपल है, काली देवी का एक मंदिर है जो चंद्रलंबा टेंपल कॉम्प्लेक्स में है सन्नती में, वो एकदम से टूट के बिखर जाता है। ठीक है, और जब उसको क्लियर कर रहे थे ना, जब उसकी डेब्रिज को क्लियर कर रहे थे तो अशोकन एडिक्ट्स जो है, अशोका के समय के कुछ जो है वो चीजें, जो कुछ एडिक्ट्स जो है वो निकल के बाहर आई इस कॉम्प्लेक्स से। और ये मतलब यार ये तो एक जैकपॉट ही खुल गया कि भाई हुआ क्या था, एक मंदिर का एक जो ढांचा है वो कोलैप्स हुआ था, वहां पे उसको क्लियर कर रहे थे। क्लियर करते करते खुदाई में ये बुद्धिस्ट साइट जो है वो निकल आई अशोका के पीरियड से संबंधित। ठीक है, और इस डिस्कवरी से ये जो विलेज थे, दोनों ही गांव, ये जो सन्नती और कंगनहल्ली, इनको वही ग्लोबल लेवल पे जो है इनको पहचान मिली और पूरे नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पे पहचाने जाने लगा कि भाई ये दो गांव भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया जैसे, तो कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में है गुलबर्ग, अब इसका नया नाम है, ये कर्नाटका के अंदर स्थित है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता देता हूं कि बुद्धिस्ट बिल्डिंग्स कितने प्रकार की होती हैं। बुद्धिस्ट बिल्डिंग्स में मेन है विहार, चैत्य और स्तूप। ठीक है, देखो बुद्धिस्ट बिल्डिंग्स में रॉक कट केव्स होती हैं। जनरली केव्स जो है वो बड़े बड़े पत्थरों को काटने से बनाई जाती हैं, काटकर उनको शेप दी जाती है, तो उससे बनती है रॉक कट केव, नाम ही बता रहा है। विहार जो है ये जनरली रहने, विहार मतलब रहने की जगह फॉर मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने की जगह को विहार कहा जाता है।
उसके अलावा स्तूपास, स्तूपास क्या है कि जहां पर बुद्धा से रिलेटेड जो है उनसे जुड़ी हुई चीजें, रेलिक्स, उनके जो है जो ये कह लीजिए बॉडी रिमेन, सब कुछ जो है जहां पे रखा जाता है वो स्तूपास कहलाते हैं। ठीक है, अब ऐसे कुछ स्तूपास हैं जैसे सतवाना ने अमरावती स्तूपा को जो है वो रेनोवेट करवाया था। अमरावती स्तूपा जो है वो सबसे बड़ा स्तूप है दक्षिण भारत में। उसके अलावा चैत्यास, चैत्यास की बात करें तो ये जो शब्द यूज किया जाता है ये मंदिर के लिए किया जाता है, टेंपल के लिए या वर्शिपिंग प्लेस के लिए। और खास तौर पे ये बड़े बड़े असेंबली हॉल्स होते हैं जिनके जो कहीं स्तूपा के आसपास या स्तूपा में ही लोकेटेड होते हैं। और समग्रह या समग्रहम्स, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और स्कूल्स को कहा जाता है। तो ये बुद्धिस्ट जो हैं बिल्डिंग्स मैंने आपको बताई इतने प्रकार की होती हैं। अब देखिए एक महास्तूपा जो है ये यहां से मिला है कंगनहल्ली विलेज से। महास्तूप क्या है अब ये मैं आपको बता देता हूं। ये एक अबेंडेंड वेल था, मतलब एक ऐसा कुआं था जिसे बिल्कुल वो छोड़ दिया गया था, उसको कोई वहां से पानी भी नहीं भरता था। लेकिन वहां जब खुदाई की गई तो पता चला ये तो महास्तूप है। मतलब स्तूप मतलब एक स्तूपा जो एक सर्कुलर डोम टाइप बिल्डिंग होती है और जिसमें जो है बुद्धा से रिलेटेड या बुद्धिस्ट मॉन्क से रिलेटेड रेलिक्स को प्लेस किया जाता है। लेकिन यहां पे ये बहुत बड़ा एक स्तूप है जो नीचे दबा हुआ है, अब इसको खोदा गया। अब महास्तूपा जो है इसको अधलोक महाचैत्य भी कहा गया है अशोका इंस्क्रिप्शंस में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये बोला जा रहा है कि ये स्तूपा ना कई पीरियड से रिलेटेड हो सकता है। ये कह रहे हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना शायद 3 फेजेस में हुई होगी। इतना बड़ा है ये कि शुरुआत में अर्ली मौर्यन फेज में शुरू हुआ होगा, उसके बाद अर्ली सतवाना पीरियड और फिर लेटर सतवाना पीरियड तक जो है इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई होगी जाके। ठीक है, तो रफली पीरियड बिटवीन 3rd सेंचुरी बीसी एंड 3rd सेंचुरी एडी जो है आप कह सकते हो इसके लिए। और कंस्ट्रक्शन प्लान अब क्या है, मतलब क्योंकि इसको बचाना है ना, इसको कंजर्व करना है, तो इसमें है क्या प्लान, क्या है कंजर्वेशन प्लान के अंदर है कि महास्तूप जो है उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाया जाए। और जो महास्तूपा है इसकी अब ये कह लीजिए कि रिमेन्स जो हैं वो खुदाई में मिले हैं, अब इनको पूरा वापस से संजोने का काम करना है। कंस्ट्रक्शन प्लान ये कहते हैं कि अय का प्लेटफॉर्म है जिसको वापस से बनाएंगे, उसका पूरा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन में नए जो ब्रिक्स हैं, नए फैब्रिकेटेड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सेम साइज के जो वहां पर असल में महास्तूप में यूज किए गए थे, सेम साइज के वैसे बनाएंगे। और मतलब यही तो कमाल है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, बिल्कुल वैसा बना देता है। आपने देखा होगा बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, हुमायूं टॉम वगैरह वगैरह, उन सब में क्या किया जाता है कि उनके जो ब्रिक्स का साइज होता है बिल्कुल वैसी ही ब्रिक्स लाकर उसमें लगाई जाती हैं, वैसा ही बना दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही उस ढांचे को जैसा वो पहले था। कोई भी चेंज नहीं होता, ना ब्रिक साइज में ना कलर में, हर चीज बिल्कुल वैसी की वैसी रिस्टोर कर दी जाती है। तो यही करने का यहां पे प्लान है, तभी 3.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो कंगनहल्ली बुद्धिस्ट साइट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये जो ड्रम पोर्शन है नीचे का जो उसका पोर्शन है उसे हटा दिया जाएगा, स्टोन ब्लॉक्स उसकी जगह पे लगाए जाएंगे और फिर जो है पूरे एंटायर स्तूपा बनाया जाएगा। और स्तूप के बाहर जो रेलिंग्स होती है ना, आपने देखा होगा सांची स्तूपा के बाहर कुछ रेलिंग्स होती हैं, वो भी पूरी फिर वैसी की वैसी ही बनाई जाएगी। रिकंस्ट्रक्शन का काम 2 से 3 साल में पूरा होने वाला है। ठीक है, तो ये था कंगनहल्ली जो बुद्धिस्ट साइट का रिस्टोरेशन प्लान जो अभी एक्टिवेट कर दिया गया है। 2 से 3 साल लेगा ये, और ये पूरा मैंने आपको पूरा टॉपिक जो है वो समझा दिया। और हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो और ये आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं। शुक्रिया।